Hello, good morning everyone. This is Mithilesh and welcome back to the class of Engineers Physics. So this is the first lecture for class 10th student और ये हमारा जो चैप्टर है लाइट जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। हालांकि ये जो टर्म आप देख रहे हो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इससे आप ऑलरेडी फेमिलियर हो, बट हम लोग को यहाँ पे इस चैप्टर में जानना है कुछ टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड देयर लॉज और जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे यहाँ पे उसको हम लोग समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट हम लोग यहाँ पे एक पूरा सीरीज फॉलो कर रहे हैं जो कि आईसीएससी और सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। अगर आप क्लास 9, 10, 11, 12 अगर आप आईसीएससी बोर्ड में पढ़ रहे हो या सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हो, डेफिनेटली हमारा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, बिकॉज वी हैव इनिशिएटेड अ सीरीज इन विच वी आर गोइंग टू अपलोड ऑल द कंटेंट with numerical solution with detailed explanation in our YouTube platform from class 9 to class 12। और ये दोनों बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हो चाहे आप आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हो। तो अगर आपको फिजिक्स को समझने में दिक्कत आती है, आपको लगता है कि फिजिक्स बड़ा टफ है, देन डेफिनेटली आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके आपको जो प्रॉब्लम आ रही है डेफिनेटली उसको आप रिड्यूस कर सकते हो। Right, you have to just go through the videos, you have to make notes, you have to revise. If you have doubt you can ask me। भाई बहुत ही सिंपल है, फिजिक्स सच में बहुत इजी है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है लाइट। जैसे ही लाइट के बारे में हम लोग बात करते हो तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि भाई लाइट क्या है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि भाई आप बताओ लाइट क्या है, तो आप सोचें कि भाई लाइट है क्या। ऑब्जेक्ट को तो हम देख पाते हैं, राइट, ऑब्जेक्ट को तो हम देख पाते हैं। हम देखते हैं बल्ब जो है या तो वो येलो वाला 160 वाट का, या आज के डेट में जो एलईडी बल्ब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है उसके बारे में, राइट। लेकिन ये लाइट है क्या, ये बना किस चीज़ से है, ये कौन से नियम को फॉलो करता है। हम जब लाइट को ऑन करते हैं तो रूम में रखी हुई सारी चीज़ें हमको दिखती है, कैसे हम देख पाते हैं चीज़ों को, राइट। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में, जो कि लाइट से जुड़ा हुआ बहुत ही सिंपल सा फेनोमेना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एनसीईआरटी बुक हम लोग पूरा फॉलोअप करने वाले हैं, राइट, जिसमें हम लोग लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन देंगे, जिससे आपको एनसीईआरटी को पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी ईजी हो जाएगा आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस बिगिन द चैप्टर। सो बेसिकली वी सी द वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस। हम लोग बहुत सारे वैरायटीज ऑफ ऑब्जेक्ट को देखते आ रहे हैं, लिटरली बहुत सारे लिविंग है, बहुत सारे नॉन लिविंग है। आपने बचपन में पढ़ा होगा लिविंग और नॉन लिविंग का क्या डेफिनेशन है, किस कैटेगरी के अलॉन्ग हम लोग वहाँ पे बात कर सकते हैं। However, we are unable to see anything in a dark room। भाई हमारे चारों ओर हम देखते हैं उजाले में, दिन के उजाले में हमें सब कुछ दिख रहा है, लेकिन रात के अंधेरे में हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती है। किस चीज़ की कमी है? क्या हमारा आँख काम करना बंद कर दिया? नहीं भाई, लाइट नहीं है, हमारा आई जो है वो लाइट के टूवर्ड्स काफ़ी सेंसिटिव है और तभी हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। सो द लाइटनिंग ऑफ द रूम थिंग्स बिकम्स विजिबल। जब हम लोग रूम को लाइटनिंग अप करते हैं, बल्ब या ट्यूबलाइट ऑन करते हैं, तो हमें चीज़ें दिखने लगती है। What makes things visible? क्या चीज़ जो है वो सभी चीज़ों को विजिबल बनाया? ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग कैसे देख पाते हैं? जो सनलाइट है, सनलाइट की वजह से ही हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं अच्छे से, राइट। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल ऑन इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जो उस सरफेस पे क्या है, फॉल हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट फॉल ऑन इट एंड दिस रिफ्लेक्टेड लाइट when received by our eyes enable us to see things। जब ये हमारी आंखों तक पड़ता है, आंखों पे आता है, तभी हम चीज़ों को अच्छे से देख पाते हैं, राइट। तो ये जो पॉइंट है आप प्लीज इसको नोट कर लो। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल ऑन इट, दिस रिफ्लेक्टेड लाइट when received by our eyes enable us to see things। आपको सवाल यहाँ पूछा जा सकता है कि आप बताओ कि जब लाइट ऑन करते हैं तो हमें चीज़ें दिखती हैं, जब लाइट ऑफ कर देते हैं पूरा अंधेरा है तो हम चीज़ों को नहीं देख पाते, क्यों? भाई लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट को जाएगी, ऑब्जेक्ट के सरफेस से टकराएगी, टकरा के हमारे आई तक आएगी और हमारा आई उस चीज़ को देख पाता है। वी आर एबल टू सी थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब सवाल यहाँ पे आता है, सर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम का क्या मतलब है? क्या मीडियम और भी टाइप्स के होते हैं? हाँ भाई बिल्कुल, मीडियम और भी टाइप्स के होते हैं, राइट। टाइप्स ऑफ मीडियम में 3 मीडियम आएगा, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपैक। जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट करते चले जाओ, आपका एक शॉर्ट नोट्स बहुत बेहतर तरीके से
प्रिपेयर हो जाएगा। मीडियम तीन टाइप का होता है, ट्रांसपेरेंट जिससे लाइट पूरा पूरा पार हो जाए, ट्रांसल्यूसेंट जिससे लाइट पार्शियली पार होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ दो एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। हम एक ग्लास परचेस करेंगे, दोनों को दोनों साइड से मीन्स ग्लास के दोनों सरफेस को सैंड पेपर से रब करेंगे और अब लाइट पार कराएंगे, हम देखते हैं कि पूरा लाइट पार नहीं होता है, राइट। इसके अलावा जो आपका वो ट्रेसिंग पेपर आता है उसको हम लोग उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और उससे लाइट पार कराएंगे, तो वो भी हमारा ट्रांसल्यूसेंट का काम करता है, उससे पूरा लाइट पार नहीं होता है। थर्ड क्या होता है, ओपैक। पहला है ट्रांसपेरेंट, सारा लाइट पार होगा, ट्रांसल्यूसेंट पार्शियल पार होगा, ओपैक लाइट पार नहीं होगा। कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जैसे वॉल हो गया, वुड हो गया, राइट, कोई मेटल प्लेट हो गया, उससे लाइट पार नहीं हो सकती है। तो ये सारा चीज आपको ध्यान पे रखना है। तो there are number of common wonderful phenomena associated with light such as image formation by mirror। भाई सवेरे उठ के हम लोग क्या करते हैं, पहले अपना ही चेहरा देखते हैं, भाई कितना प्यारा दिख रहा है, तो उसके बाद भाई स्कूल जाने के लिए रेडी होने के लिए कॉम करते हैं, भाई मिरर के सामने आते हैं। पार्टी में जाना है तो भाई ड्रेसअप होने के बाद देखते हैं भाई आप लोग कैसा दिख रहे हो, ठीक है। तो ये सारा चीज जो भी है वो आप कैसे करके देख पा रहे हो, वही इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, किस में हो रहा है, मिरर में हो रहा है। तो भाई यहाँ पर एक वर्ड आ जाता है मिरर, राइट। दूसरा है इमेज फॉर्मेशन, ये इमेज क्या होता है, राइट, ये हमारा ही फोटोकॉपी होता है, राइट, इमेज। इसके बारे में और हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी जो है आज हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास है, सो ये जो छोटे छोटे चीज है उसके बारे में हम जनरल डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये जो स्टार है वो ट्विंकलिंग क्यों करते हैं, टिमटिमाते क्यों हैं, राइट। ये रेनबो का जो ब्यूटीफुल सुंदर सा कलर हमको दिखता है, 7 कलर्स, भाई एक बैंड है जिसमें 7 कलर्स रहते हैं, भाई वो हमें क्यों दिखता है, ऐसा बनता क्यों है। बेंडिंग ऑफ अ लाइट बाय अ मीडियम, क्या लाइट भी बेंड होता है, अरे हाँ भाई लाइट भी बेंड होता है, राइट। तो ये सारा यूनिक जो इवेंट है, यूनिक फेनोमेना है, ये लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, राइट। तो ये सारा चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट हेल्प अस टू एक्सप्लोर देम। अब इन सारी चीजों को समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि भाई लाइट का प्रॉपर्टी क्या है, राइट। तो इसको हम लोग समझेंगे बाई ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फेनोमेना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है ऑप्टिकल फेनोमेना। पहले तो जानो फेनोमेना का मतलब क्या है। फेनोमेना का मतलब है इवेंट, इवेंट मतलब परिघटना, राइट। जैसे मान लो कि अगर मैं इस पेन को, इस स्टाइलस को यहाँ से छोड़ दूं तो ये अपने आप ऊपर से क्या है, नीचे की ओर मूव करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ये भी एक फेनोमेना है जिसमें अर्थ की तरफ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट किया जा रहा है, राइट। तो भाई जो भी मूवमेंट, जो भी मोशन, जो भी चीजें भाई हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, वो सारा फेनोमेना है। अब आप बोलोगे सर ये जो थंडरिंग हो रहा है क्या वो भी फेनोमेना है? दी आंसर इज यस, राइट। अब लेकिन यहाँ ऑप्टिकल वर्ड यूज किया गया। ऑप्टिकल वर्ड का मतलब हो गया लाइट से रिलेटेड। जो भी चीजें लाइट से रिलेटेड होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल फेनोमेना बोलेंगे, राइट। ओके, वी मे कंक्लूड दैट लाइट सीम्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि भाई लाइट जो है वो सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में जाती है। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। तो यहाँ पे वही लाइट जो सीधी रेखा में जाती है, राइट। द फैक्ट दैट अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प इमेज ऑफ एन ओपैक ऑब्जेक्ट। अगर मान लो कि भाई सोर्स ऑफ लाइट है तो वो क्या करेगा, एक शार्प इमेज बनाएगा, किसका, ऑब्जेक्ट, जो भी ओपैक ऑब्जेक्ट है उसका। देखो मैंने बताया था 3 टाइप का मीडियम है। ओपैक वर्ड का मतलब क्या, जिससे लाइट आर पार नहीं हो सकती है। तो हम जानते हैं कि भाई परछाई तो हमारा भी बनता है, राइट, लेकिन लाइट इधर है तो परछाई बैक साइड बन रहा है। तो भाई हम ओपैक ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं, राइट। और यही से हमको पता चलता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। तो यहाँ बेसिकली हमने क्या समझा, पहले हमने ये समझा कि हम ऑब्जेक्ट को देख क्यों पा रहे हैं, क्योंकि लाइट उस ऑब्जेक्ट पे टकरा करके हमारे आई तक आ रही है, और हमारा आई जो है एक रिसीवर है जो सेंस करता है लाइट को। और क्या फॉर्म होता है, इमेज फॉर्म होता है। इमेज फॉर्म जब होगा तो हमारे माइंड में सिग्नल जाएगा कि भाई हाँ ये ऐसा ऑब्जेक्ट है। तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में। इसके अलावा जो लाइट है उसकी वजह से ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, रेनबो का बनना है, लाइट का बेंड होना है, ये सारा क्या ऑप्टिकल फेनोमेना है। लाइट जो है वो सीधा रास्ता में जाता है, ये कैसे हम पता करेंगे, लाइट के रास्ते पे ऑब्जेक्ट, ओपैक ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो हम देखते पीछे उसका परछाई बनता है। इसी से हम पता कर सकते हैं कि भाई लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, राइट। तो ये हमारा बेसिक सा था इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ देखते हैं, इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन। मतलब यहाँ पर यह है
हम जानेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में फुल डिटेल में, हम जानेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में फुल डिटेल में, पूरा डिटेल में हम लोग को यहाँ पर जानना है। द बेसिक कॉन्सेप्ट विल हेल्प अस टू स्टडी द सम ऑप्टिकल फेनोमेना इन नेचर। जब हम लोग रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को भली भांति समझ जाएंगे तो हम जान पाएंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, हम ये जान पाएंगे कि हमारा चेहरा मिरर में तो दिखता है, दीवार में क्यों नहीं दिखता, राइट। तो ये सारा जो भी क्वेरी है ये सारा आपका सॉल्व यहाँ पे होगा। वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। हम जानते हैं कि बाइक के साइड में जो है वो रियर व्यू मिरर एक लगा रहता है, उसका क्या यूज़ है, ठीक है। इसके अलावा जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रियल लाइफ में उसका क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भाई आज का जो वीडियो था ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, राइट। सो फॉर टुडे द क्लास इज अप टू दिस ओनली, क्योंकि आज हमारा पहला क्लास है तो फर्स्ट क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन, जिसमें आपने देखा कि एनसीईआरटी कितना पावरफुल है, एनसीईआरटी में कितने सारे कीवर्ड्स हैं, छोटी छोटी बारीकियां दी गई है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि एनसीईआरटी इज द वेरी कंसाइज बुक, राइट। आप इसको अगर एक गो थ्रू करोगे तो डेफिनेटली आपको एक ट्यूटर का हेल्प चाहिए तब, ताकि आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ, राइट। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो दूसरे राइटर का बुक पढ़ सकते हो, बट द थिंग इज गो थ्रू द एनसीईआरटी, क्योंकि आपके बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो पूरा पूरा एनसीईआरटी से ही होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप सच में चाहते हो कि आपका फिजिक्स इंप्रूव हो जाए तो भाई कॉपी और पेन लेकर के बैठना है, जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, यू हैव टू मेक अ नोट ऑल्सो। कोई भी डाउट हो तो आप यूट्यूब में जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट करना, आई विल गो थ्रू द कमेंट एंड जो भी क्वेरी होगी या तो चैट के माध्यम से या तो अगला दिन जो वीडियो बनेगा उसमें हम लोग उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अब सवाल ये आती है कि सर क्लासेस क्या यूट्यूब पे रेगुलर रहेगी? इसका जवाब है हाँ भाई, बिल्कुल रेगुलर रहेगी, राइट। और ये टाइमिंग क्या फिक्स रहेगा? यस, इसका भी टाइमिंग जो है वो हमेशा पूरा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो भाई हम लोग यहाँ पे पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, पूरा कोर्सेज को पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस वगैरह भी रहेगा, जो कि बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लमेटिक लगता है कि भाई सर फिजिक्स तो थोड़ा तो पढ़ लिया लेकिन न्यूमेरिकल नहीं बनता, मार्क्स नहीं आते। वो प्रॉब्लम जो भी है वो भी हम लोग यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे, राइट। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, वैल्यूएबल लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, राइट, जिससे उनको भी मदद मिलेगी फिजिक्स को आसानी से समझने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल इंजीनियर्स फिजिक्स। बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।